श्री कपिल देव शर्मा जी, श्री धीरज चौधरी जी एवं हमारे मंडल प्रबंधक एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानी के सभी परिजनों से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएँ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें, कुछ बातें करें। प्लीज सर, प्लीज। अपने मोबाइल पीछे आ जाते हैं सर, ठीक रहेगा। साथ में माननीय मंडल प्रबंधक महोदय की तरफ से मोमेंटो लेकर सिद्धिना चौधरी को सम्मान करते हुए माननीय मंडल प्रबंधक महोदय दोनों साइड से सर खड़ा करा दें। नहीं यार, अभी और है, बहुत है, अभी और है। सहयोग आंदोलन में भाग लिया था और 1942 से 43 तक ये पटना के जेल में भी आज़ादी के संग्राम में कैद रहे हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ और माननीय मंडल प्रबंधक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि उन्हें फूल एवं सौंद देकर सम्मानित करें। चलवा दो सर। हमारे साथ में स्वर्गीय परमेश्वर प्रसाद कविराज की पत्नी श्रीमती चित्रा देवी, स्वर्गीय कविराज 1942 के आंदोलन में भाग लिए और अंग्रेजों से बचने काफ़ी समय तक फरार रहे। बाद में गांधी के साथ भी इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। जो भी क्वेश्चन है कि आगे की जो फैन है वो सिर्फ चालू करें। भैया थोड़ा सा प्रसाद जी के पुत्र श्री रविकांत कुमार
श्री लाली प्रसाद जी ने 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन में बख्तियारपुर थाना में उन्होंने बख्तियारपुर थाना में आग भीड़ के साथ आग लगाई एवं आज़ादी में की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। और हमारे साथ मौजूद हैं आज स्वर्गीय नरसिंह नारायण सिंह के पौत्र राजू कुमार सिंह। श्री नरसिंह नारायण सिंह आज़ादी की लड़ाई में भूमिगत संघर्ष करते रहे एवं बख्तियारपुर थाना में आईडी कार्ड में वो भी शामिल रहे। और सबसे अंत में हमारे साथ हैं स्वर्गीय बृजेंद्र प्रसाद सिंह पौत्र श्री गिरीश राज। बृजेंद्र प्रसाद सिंह जी भी कई बार जेल गए और भूमिगत रहकर वो आंदोलन चलाते रहे। अंग्रेजों द्वारा घर की मिट्टी जब्ती एवं भीगी गई एवं घर भी डाल दिया गया था। तो आज़ादी के आंदोलन में इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और हम सभी इनका अभिवादन करते हैं। सर बस एक बार इधर देख लीजिए, यही फोटो छपने लायक हो जाएगी। जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक आयोजन किया गया। इसका समापन समारोह है। समापन समारोह में स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। अपने आप को सौभाग्यवान समझ रहे हैं कि हमारे बीच स्वतंत्रता सेनानी स्वयं मौजूद है और स्वतंत्रता संग्राम में सहभागिता निभाने वाली उनकी अर्धांगनाएँ भी हमारे साथ मौजूद हैं। यह वाकई हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि आज हम उनको यहाँ सम्मानित कर पा रहे हैं। भारतीय रेल की तरफ से, दानापुर मंडल की तरफ से हम उनका यहाँ सम्मान कर पा रहे हैं। हमें आज उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, इसके लिए हम आपको सौभाग्य समझते हैं। लोग वंदना कार्यक्रम का शुरुआत करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करें।
भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ में शत्रुघ्न जी, बोरानी सिंह जी जैसे बड़े नेताओं के साथ भी इन्होंने भाग लिया तथा अंग्रेजों से बचने हेतु इन्हें कई बार फरार भी हुआ। तो आज मैं कपिल देव शर्मा जी से अनुरोध करूँगा वह 2 शब्द कहकर हम लोग को आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद। विकास कर्म को शुरुआत करने के लिए जो आप लोगों के तरफ से हुआ है उसके लिए हम लोग स्वतंत्रता सेनानी भारतवासी मैं तहरीर से धन्यवाद देता हूँ और इस तरह का काम कर आगे चलते रहे। मैं 1942 में पहले ही से जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे बुजुर्ग लोग इस समय बोलानी जी, शत्रुघ्न बाबू, पंडित नंदन शर्मा, फिदा हुसैन साहब वगैरह ये लोग आगे करते थे और नारा करते थे, हम लोग को लड़काते थे कि आप लोग उनको बोलिए। तो हम लोग भी उसके साथ होकर के अंग्रेज हटाओ देश बचाओ के नारा लगाते हुए सब जगह मुस्लिम लोग फंसी रहते थे। 1942 के गुफा में 15 अगस्त के जो मीटिंग का प्रोग्राम रखा गया और वहाँ झंडा फहराने के लिए थाना पर जब हुआ तो के फहराने बेनपुरी शाह बिहारी बेनपुरी भी तैयार हुए तो हम लोग सहयोग किए झंडा फहरा दिया। लेकिन अंग्रेज के पुलिस के गोली से तुम मारे गए, इसी जगह गोली लगा मर गए। हम लोग जब हुए उस समय हम अरेस्ट भी हुए, पिटाए भी। फिर उसके बाद बहुत आग्रह करने के बाद बात करने के हमको तो सिपाही ने सहयोग किए तो हमने उनके द्वारा आगे और वहाँ के कुछ दिनों अलग वगैरह हुआ पुलिस के द्वारा बहुत उन लोग के ऐसी हुआ जो हम लोग गवाह हुए। अब जा करके उन लोगों से मिलते थे जेल में और जेल में मिलकर उन लोग जो कहते थे इस बात को लोग जाकर के हाथ देकर जहाँ से कहते थे इस तरह का हम लोग को जीवन व्यतीत हुआ है। बहुत संकट रह करके हम लोग आज़ादी के रूप देते हैं। ठीक है, इस तरह सरकार को मिलते रहे। धन्यवाद। स्वर्गीय राजेंद्र नारायण मिश्र जी की पत्नी श्रीमती सुनैना देवी, श्री राजेंद्र नारायण मिश्र जी असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया एवं पटना कैंप जेल में भी इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में पटना कैंप जेल में भी इन्होंने काफ़ी समय बिताया। मैं उनसे अनुरोध करूँगा श्रीमती सुनैना देवी जी से कि कृपया वो 2 शब्द कहें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हमें आशीर्वचन दें। पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण एवं विद्वजन समारोह के सभी और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, मैं आज़ादी की 75 वर्ष की पुरस्कार पर रेलवे द्वारा आयोजित इस अमित महोत्सव के अंत से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। उन सभी बलिदानियों का स्मरण और उनको नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी का सपना देखा था और उस सपने को साकार करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उन जोशीले और उन्नत स्वतंत्रता सेनानियों जिस देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर अपने को स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। कईयों ने अपने जीवन में आज़ादी का सुख देखा ही नहीं। जो आज़ादी के हवा में कुछ सांस ले सके उन्होंने राष्ट्र से किसी प्रतिनिधि की कहीं अपेक्षा नहीं की। राष्ट्र में ऐसे ही अवसरों पर याद करे, कृतज्ञता स्थापित करे और सभी देशवासियों का
भी कर्तव्य है, होना चाहिए। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी भारत की एकता और अखंडता पर ग्रहण की छाया मंडरा रही है। देश को सबल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने सभी देशवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की प्रबल भावना जागृत करने की आवश्यकता है, खासकर युवाओं में। देश का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब हम जाति, धर्म, संप्रदाय और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के उन्नति को अपना प्रथम लक्ष्य माने। राष्ट्रीय महत्व के गंभीर मुद्दों पर क्षुद्र राजनीति के कारण महकाल में आकर देश के युवा देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। यह बड़ा ही सोचनीय विषय है। ऐसे समय में हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को याद करना चाहिए, उनके देश प्रेम की विकास और विश्वास भावना का स्मरण करना चाहिए। इस देश में कई विवादों का हल प्रजातांत्रिक अहिंसक तरीके से संभव है। देश हित को हमेशा अपने निजी स्वार्थ के ऊपर रखें। मैं भारतीय रेल और थाना पूरे प्रबंधन की अधिक आभारी मुद्दों में मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। यह सम्मान उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों का है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की एक लंबी लड़ाई में बलिदान दिया। उनके परिजनों ने अनेक कष्ट उठाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र और संस्कृति से अमर सेनानियों का स्मरण एक उत्कृष्ट परंपरा की शुरुआत है। इसके लिए मैं रेलवे के दाना के सभी संबंध अधिकारियों और भारत सरकार के हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर देश का उत्साह वर्धन करने में इसके लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता रहे। धन्यवाद। पीछे से हटवा देते मोबाइल पीछे